Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th, that is जो क्लास 12th है उसके गणित में जो एक्सरसाइज 7.4 में आपके रिलेशन काम आएंगे वो हम कराने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट में हमको गिवन है कि 1/x² माइनस a² इज इक्वल टू होता है 1/2 log x माइनस a अपॉन x प्लस। लेकिन इसका इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, या इस टाइप की जो भी इंटीग्रेशन आपको 7.4 एक्सरसाइज या उससे आगे करने के लिए मिलेंगे वो इस तरीके से करेंगे जो यहाँ पर ये रिलेशन गिवन है। तो ये तो इसका रिलेशन होता है 1/x² माइनस a² इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस a अपॉन x प्लस। लेकिन इस टाइप के इंटीग्रेशन आएंगे तो करेंगे कैसे, या इनकेस यही आ गया कि आप इसको प्रूफ करिएगा कि 1/x² माइनस a² dx, इसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो 1/2 log x माइनस a अपॉन x प्लस ये होता है। आप कैसे करेंगे, तो ये एक तरीके से रिलेशन भी है, इंटीग्रेशन भी है। तो आइए समझते हैं कि इसको कैसे करना है। आपको गिवन है 1/x² माइनस a² dx। तो रिलेशन लगा सकते हैं a² माइनस b² हो तो उसको लिख सकते हैं x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए, दैट इज x माइनस a x प्लस a dx। ठीक है, आपने पिछले फैक्टर में ये पढ़ा होगा a² माइनस b² होता है उसे a प्लस बी इंटू माइनस भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा एक नई कंडीशन शुरू होगी, पार्शियल फ्रैक्शन। कई टाइप के आपके यहाँ पर रिलेशन आपको या इंटीग्रेशन करने के लिए मिलेंगे जिनमें अलग अलग टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होगा। पार्शियल फ्रैक्शन भी कम से कम 3 से 4 प्रकार से हम पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत ही सिंपल तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया जाएगा, नाउ बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शंस का मतलब ये होता है अगर कोई इस प्रकार से फैक्टर गिवन है तो, या इस प्रकार से एक तरीके से ये फ्रैक्शन है, ये जो दो फ्रैक्शन को सॉल्व करके इतना आया तो वो फ्रैक्शन दो थी कौन कौन सी जिनको सॉल्व करके 1/x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए आया, तो वो फ्रैक्शन हमको वापस चाहिए। सीधी सी बात है, अभी इसका इंटीग्रेशन कर नहीं सकते। तो जो दो फ्रैक्शन को हमने सॉल्व करके ये लेकर के आए हैं x प्लस a एक्स माइनस a, वो दोनों फ्रैक्शन हमको सेपरेट चाहिए। तो वो दोनों फिर सेपरेट चाहने के लिए यहाँ लिखा हुआ बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के सॉल्व करने की क्राइटेरिया क्या है आपको वो भी यहाँ सीखने के लिए मिलेगी। तो अलग हटा ले रहे हैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर, जैसे हमने लिख लिया x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए। इट कैन बी रिटन, हम ये मान लेंगे कि वो फ्रैक्शन जो भी है डिनोमिनेटर तो ही रहने वाला, न्यूमिनेटर ही तो नहीं माना हमको। तो हम ये कंसिडर की ले रहे हैं कि पहली फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर a होगा और उसका डिनोमिनेटर x माइनस ए होगा, और दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर b होगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर x प्लस ए होगा। अब आप इनको सॉल्व करिएगा, फ्रैक्शन को जैसे सॉल्व करते आप आए हैं x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू, जब एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं a इंटू एक्स प्लस ए प्लस b इंटू एक्स माइनस ए, और अपॉन में तो हम क्या कहते हैं इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इसके न्यूमिनेटर के साथ, इधर की फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई इधर के न्यूमिनेटर के साथ, और फिर डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। और ये आपस में जो दोनों ही फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर हैं उनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे इससे हमने इसको कैंसिल आउट। क्लियर। अब देखिएगा हमारे पास इधर बचा हुआ लेफ्ट हैंड साइड में 1 और राइट हैंड साइड में आपका बचा हुआ a इंटू इसके साथ x प्लस ए है और b इंटू इसके साथ x माइनस ए। अब हमें सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और वापस इक्वेशन फर्स्ट में चल के हम इसको रखेंगे तो आपको रिक्वायर्ड फ्रैक्शन मिल जाएंगे। उन रिक्वायर्ड फ्रैक्शन को हम इंटीग्रेट कर लेंगे, हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आप या तो कांस्टेंट, दो तरीके हैं ए और बी की वैल्यू फाइंड करने की, ए एक्स और बी एक्स है तो एक्स को कॉमन ले लेंगे ए प्लस बी हो जाएगा, यानी एक तो एक्स का कोएफिशिएंट हो जाएगा, एक ए माइनस बी ए हो जाएगा, वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की कंपेयरिंग वो साइड कर लीजिएगा और वेरिएबल की कंपेयरिंग वो साइड कर लिए, इस तरीके से कर सकते हैं। उससे थोड़ा लेंथी हो जाता है। यह हम इस प्रकार से करेंगे, एक जैसे एक ए बी है और यहाँ पर ए है, किसी एक को जीरो कर लीजिएगा। अब मान लीजिएगा हम b को जीरो करना चाहते हैं, अगर हमें b को जीरो करना है तो x इक्वल टू a पुट कर दें तो a माइनस ए जीरो हो जाएगा, b का टर्म जीरो हो जाएगा, a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी।
आफ्टर दैट हम लोग ए को 0 करके बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये आसान तरीका रहता है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए। जैसे आप x इक्वल टू ए पुट करोगे तो ये जो b इंटू ए माइनस ए 0 हो जाएगा, केवल बचे यहाँ पर 2a इक्वल टू 1, दैट इज 2a इज इक्वल टू 1 बचा हुआ है। तो a की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली है 1 अपॉन, ये a की वैल्यू हमारे यहाँ से निकल। इसी प्रकार से हम फाइंड करेंगे अगेन पुटिंग x इक्वल टू माइनस ए, तो b का कॉफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो फिर b का टर्म ही 0 हो जाएगा। अगेन पुटिंग x इक्वल टू माइनस ए, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 है तो वहाँ कुछ करना नहीं हमको, इधर तो आपका 1 ही रहने वाला है। इज इक्वल टू में आपका आ जाएगा a का कॉफिशिएंट 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2a इंटू बी, दैट इज हमने b इज इक्वल टू यहाँ से फाइंड कर लिया माइनस का 1 अपॉन, now putting this value of a and b in first, that is required partial fraction। required partial fraction क्या हो जाएंगे, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन का साइन भी ले ले, तो ये हो जाएगा आपका a की वैल्यू है 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a x माइनस a dx, b की वैल्यू है माइनस की 1 अपॉन 2a, तो माइनस साइन हमने यहाँ ले लिया 2a, ये आ गया आपका x प्लस a dx। कंप्लीट से हम 1 अपॉन 2a अगर कॉमन ले लें तो ये बचेगा आपका 1 अपॉन x माइनस ए डी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस ए, और यहाँ हो जाएगा माइनस का log x प्लस ए प्लस log m माइनस log n अगर हो तो उसे लिख सकते हैं log m अपॉन n, 1 अपॉन 2a log m की जगह है x माइनस ए और n की जगह है x प्लस ए प्लस सी। जो आपको प्रूफ करना था वो यही था, जो हमसे पूछा गया था प्रूफ करने के लिए, आप देख सकते हैं वो यही है, और इस प्रकार से इसको प्रूफ कर सकते हैं। और ये रिलेशन भी है जिसको हमें लर्न करके भी रखना पड़ेगा, जिसकी तर्ज पर हम आगे करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो हमने सीखा है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टाइप के इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।